फी के लिए कोई मेरे कोचिंग से वापस नहीं जाएगा और फी के लिए किसी को जो कि प्रॉब्लम नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ऑन कैमरा सर वादा करते हैं? ऑन कैमरा वादा करते हैं, आज नहीं पूरा जिंदगी भर हम वादा करते हैं कि स्टूडेंट लोग के लिए हमको जो करना पड़ेगा वो हम करेंगे। बिना फीस का एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे और बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन हम बिना फीस का प्रोवाइड करेंगे। मोहम्मद गुलजार। क्या बनना है? ऊपर वाला का पता को आप पढ़ते हैं ना, कुछ भी बन सकते कुछ भी बन सकते हैं। जी। कहा जाए तो गरीब के बच्चे हैं, पढ़ते हैं तो कुछ भी कुछ भी बन सकते हैं, हालांकि वो अभी डिसाइड नहीं किए हैं। इसका आवश्यकता पड़ जाए तो वो मार्केट जाएगा, प्लानिंग करेगा, मार्केट जाएगा तब तो बहुत देर हो जाएगी। इसलिए हमने 1 to लेकर के 10 तक सभी बुक का जो कि स्टॉल लगा दिए हैं, जिसमें सारा स्टेशनरी का भी सामान है, सारा कॉपी बुक जो भी देख रहे हैं बिल्कुल मार्केट रेट पे है, मार्केट से भी कम रेट पे है। बोला जाए तो मार्केट से भी 2 रुपए स्टूडेंट के लिए हम हमेशा बोले थे कि खड़ा रहेंगे, खड़ा है। ये भी जो कि मार्केट से भी कम रेट पे जो कि इस बुक का जो कि हम स्टॉल लगवा दिए हैं, बच्चे लोग को एक भी तरह। नमस्कार, इस समय हम लोग मौजूद हैं भड़गामा प्रखंड अंतर्गत बिसरिया पट्टी वार्ड नंबर 2 में, और तो हम लोग जहाँ मौजूद हैं, हमारे पीछे में आपको मेहर्षि में ही विद्या निकेतन एक कोचिंग संस्थान जो है नजर आ रहा है। अभी हम लोग इस कोचिंग संस्थान में आए हैं, यहाँ के जो डायरेक्टर महोदय हैं उनसे हम लोग जानेंगे, क्योंकि गांव में कहा जाए तो बिल्कुल शिक्षा का जो व्यवस्था है, बिल्कुल कहा जाए तो धरातल स्तर पर गांव में नहीं के बराबर यहाँ पर जो है कोचिंग मिलेगा, या कोई भी विद्यालय कहा जाए तो जितने भी बच्चे हैं सरकारी विद्यालय के आशा और उम्मीद में रहते हैं, और कहीं न कहीं सरकारी विद्यालय में कहा जाए तो पढ़ाई के नाम पर 0/0 है। चलिए इस कोचिंग में आए हैं, आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे में ये जो है मेहर्षि में ही विद्या निकेतन है, और यहाँ पर जो है कहा जाए तो बहुत कम दामों में जो है गांव में अच्छी शिक्षा का जो है यहाँ पर व्यवस्था है, और यहाँ के जो डायरेक्टर महोदय उनसे हम लोग जानेंगे। और पहले सर स्वागत है। धन्यवाद आपका भी। अच्छा, ये कोचिंग जो है सर कितना दिन से मैंने आप यहाँ पर चला रहे हैं? लगभग 4 से 5 महीना हमको हुआ है, लेकिन मेरी सिस्टर जो है 1 to 5 के लेकर के 2-2.5 साल से जो कि वहाँ पे जो कि घर पे ही पढ़ाती थी। बाद में जो कि हम इसको बैरिकेडिंग करवा करके इसमें जो कि कोचिंग का स्थापना किए, कुछ नए तरीके से सोचे बच्चे को एजुकेशन देने के लिए। तो उसमें हम अभी जो कि लगे हुए हैं, और इससे भी ज़्यादा हम चाह रहे हैं जो कि बच्चे को एजुकेशन क्वालिटी प्रोवाइड करे। अच्छा, कहा जाए तो सर अभी अपने पास कौन कौन क्लास के बच्चे हैं अपने पास? अभी जो कि 5 का है, 1 to 5 तो मेरी सिस्टर पढ़ाती है, 6 से लेकर के 10 तक, जो कि अभी 10 का तो स्टूडेंट है नहीं, 8 तक का है, लेकिन 9th में ये लोग अभी जाएंगे। 8 तक का है, 6 to 8 मेरे पास है। अपने आपको कितना ज्यादा भाग्यशाली मानते हैं कि गांव में बिल्कुल कहा जाए तो गांव में शिक्षा देने का काम करते हैं? जी सर, गांव में ही शिक्षा जो कि गांव में उस तरह का शिक्षा का व्यवस्था है नहीं। शहरों में तो है लेकिन गांव में नहीं है। लेकिन गांव का बच्चे जो कि आगे कैसे बढ़े, जो यहाँ के कम से कम गरीब से गरीब छात्र हो, वो गांव का शहर का कंपेरिजन गांव में कैसे करे, उस तरह से हम सोचे हैं और अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली मानते हैं कि हम इस गाँव में रह करके, इसी मिट्टी में जन्म ले करके, और यहीं से शिक्षा उस स्तर का दे जो मार्केट में दिया जाता है, उससे भी बेहतरीन शिक्षा देने का हम कोशिश कर रहे हैं। कहा जाए तो गांव में बिल्कुल शिक्षा का जो स्थिति है वो सर जर्जर कहा जाए तो नजर आता है। जी, बहुत सर है। ये लोग बच्चे लोग जब हम मेरे पास आए थे तो ये भी नहीं पता था कि एजुकेशन होता क्या है, क्या होता है, क्यों पढ़े, किस लिए पढ़े, और क्यों हमें पढ़ाया जाता है, गार्जियन के द्वारा जो कि मेरे ऊपर जो कि खर्च किया जाता है, क्यों करवाया जाता है, ये भी पता नहीं है। लेकिन आज 4 से 5 महीने तक इन लोग को हम क्लास लिए। अब इन लोग से पूछा जाए, उससे ज़्यादा बेहतरीन हुआ है और इससे भी ज़्यादा होगा। जैसे जैसे समय बढ़ेगा, ये लोग का जो कि एजुकेशन क्वालिटी भी बढ़ेगा और ये लोग का जो कि परफॉर्मेंस भी ज़्यादा बेहतर होगा। सर, जिस बच्चों के पास पढ़ने के लिए फीस नहीं होगा उसके लिए क्या सुविधा है? फीस नहीं है सर, हम मेरे पास कम से कम फीस 300 रुपये 1 मंथ का लेते हैं, और सप्ताह का 7 दिन मेरे पास क्लास चलता है। 7 दिन कहा जाता है कि रेस्ट उनको चाहिए जो 12 से 14 घंटा फुल्ली हार्ड वर्क करता है। जो 12 से 14 घंटा हार्ड वर्क नहीं करता है उसको रेस्ट की क्या आवश्यकता है। 7वां दिन जो कि लोग को रेस्ट चाहिए। क्यों चाहिए रेस्ट, क्यों ये लोग को जो कि रेस्ट क्यों चाहिए, क्योंकि 12-14 घंटा तो ये लोग वर्क करता नहीं है। अभी लोग का समय ये है कि मेहनत जितना करेगा उतना आगे बढ़ेगा। 6 दिन हम क्लास लेते हैं, 6 दिन में जो पढ़ाए उसका 7वां दिन हम टेस्ट ले लेते हैं। उस दिन पढ़ाई नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। 7वां दिन ये लोग का टेस्ट होता है। टेस्ट में बच्चे अच्छे करते हैं। पहले तो उतना अच्छा नहीं कर पाते थे, लेकिन जब धीरे धीरे लोग का हम क्लास लिए, बताए, तो अभी जो ये लोग का टेस्ट में भी जो कि नंबर आता है। टेस्ट का कॉपी
चेक करके यही लोग को टेस्ट सीट दे दिया जाता है। कहा जाए तो आप लोग देख सकते हैं क्लासरूम में जो है बच्चे हैं, इनके बीच में कहा जाए तो कोई नेता, कोई मंत्री, कोई विधायक या कोई सांसद इनके बीच में इनको मोटिवेट करने के लिए नहीं पहुंचेंगे, मगर ऐसे ऐसे कोचिंग संस्थान में हम लोग पहुंचते हैं और बच्चे लोग जो है अभी पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, कितना क्लास में पढ़ते हैं आप? क्या क्लास में पढ़ाई करते हैं? 8 क्लास में। कैसा पढ़ाई होता है यहाँ पर? अच्छा पढ़ाई। कितना दिन से पढ़ाई करते हैं? 1 महीना। 1 महीना से। अच्छा, क्या नाम है आपका? तरन्नुम परवीन। नया है आप, कितना दिन पहले इस कोचिंग में एडमिशन लिए हैं? 1 महीना। 1 महीना। निःशुल्क अभी आप अपने कोचिंग में जो है कितने बच्चे को निःशुल्क पढ़ाते हैं? निःशुल्क बच्चे को भी जो कि सो हम पढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा भी स्टूडेंट आया नहीं है जो फी देने के लायक नहीं है। ऐसा स्टूडेंट आया नहीं है। आएगा तो 100% उन बच्चों को मेरे तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करने का जो कि जिम्मेवारी मुझ पे है, और हम जरूर हमेशा स्टूडेंट के साथ हम खड़े रहेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी को फी अगर जो देने में सक्षम नहीं है उसके लिए है ये। जैसे सर ऑन कैमरा वादा करते हैं जो बच्चे, जो स्टूडेंट फीस देने के लिए सक्षम नहीं है वो इस कोचिंग संस्थान से घूम के वापस नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे, कभी नहीं। ऐसा कभी नहीं होगा मेरे पास। 4-4, 5-5 महीने तक जो कि स्टूडेंट लोग फी नहीं देते हैं। एक बार भी ये नहीं कहा जाता है कि देना ही पड़ेगा, और फीस को लेकर किसी को आज तक मेरा कोचिंग से एक भी कोचिंग संस्थान सर ऐसे भी होते हैं जो कि फीस के लिए बच्चों के ऊपर प्रेशर बनाते हैं। प्रेशर यहाँ पे वैसा कुछ बात नहीं है। यहाँ पे जो कोचिंग से वापस भी भेजते हैं। ऐसा कभी हुआ है क्या तुम लोग के साथ? कभी ऐसा हुआ है फीस के लिए क्लास में कभी बोला गया है? कभी नहीं। और कभी वापस तो बोला नहीं गया तो वापस तो गया ही नहीं है। फीस का जो भी मैटर होता है, गार्जियन लोग आते हैं, फीस जमा करवाते हैं। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, ऐसे स्टूडेंट भी मिलेंगे कि साल तक भी इस कोचिंग का फीस जो है ना पेंडिंग में चल रहा है, फिर भी वो आते हैं। अब बाहर में पढ़ाई करते थे, कैसे माइंड में आया कि चला जाए गांव में एक कोचिंग संस्थान? बाहर में सर हम पटना रहते थे, उसमें जो जनरल कंपटीशन का तैयारी करते थे। वहाँ पे बच्चों का भीड़ हमने देखा, बच्चों का प्रॉब्लम देखा, किस तरह से बच्चे जो कि यहाँ पे आते हैं और कैसे तैयारी करते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है। तो हमने सोचा जो कि क्यों ना जो कि गाँव में जो कि एक एजुकेशन सेंटर खोल करके अच्छा से अच्छा क्वालिटी का जो कि एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, ताकि बच्चों का भविष्य जो कि आगे चल के जो कि उज्जवल होगा। इन लोगों का सर गांव में जो कि देखने वाला है अभी कोई नहीं। सरकार भी उस तरह से काम कर रही है जिस तरह से आपको जो कि बिल्कुल दिख ही रहा है। सरकारी स्कूल का क्या हाल है अभी फिलहाल, जर्जर स्थिति है फिलहाल। हाल ही के दिनों में सर थोड़ा बहुत सुधार हो रहा है। उम्मीद है कि ये सरकार जो कि शिक्षा में सुधार करेगी, और हमें खुशी भी है कि एजुकेशन बेस्ट से बेस्ट स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जाए। कहा जाए तो आने वाले समय में ये बच्चे जो आप लोगों को नजर आ रही है, कहीं न कहीं बिहार का भविष्य है। और दिन से पढ़ाई करते हैं? 3 महीना। कैसा पढ़ाते हैं सर? बहुत अच्छा। क्या बजे से क्या बजे आपका कोचिंग का टाइम है? 8 बजे से 9:30 बजे। अच्छा, कभी भी इस कोचिंग में कोई स्टूडेंट आज तक फीस के लिए घूम के गया बिना फीस का? नहीं। बढ़िया पढ़ाई कराते हैं? हाँ। क्या नाम है बाबू? मोहम्मद इरशाद। क्या क्लास में पढ़ाई करते हैं? 6 में। डर हो रहा है क्या? नहीं। शरीर ऐसा लग रहा है कि डर से मैंने वो हो रहा है, मैंने थर कर रहा है। नहीं। हम कहीं नहीं ले जाएंगे। पढ़ाई करके क्या बनना है आगे? कैसा पढ़ाते हैं सर? बहुत अच्छा। सरकारी विद्यालय जाते हैं कभी? जी। सरकारी विद्यालय में पढ़ाई होता है? जी। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार। क्या बनना है पढ़ लिख के? हाँ? क्या बोलो क्या बनने का मन है? डॉक्टर, इंजीनियर, क्या बनने का मन है? डॉक्टर। क्या लिए कहा जाए तो इस कोचिंग संस्थान के जो डायरेक्टर महोदय हैं उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और कहीं न कहीं बिल्कुल गांव में जो है, ग्रामीण इलाका में जो है शिक्षा देने का काम करते हैं, और कहीं न कहीं बहुत कम फीस में, कहा जाए तो ओनली फॉर 300 रुपया में जो है शिक्षा देने का काम करते हैं। इस एरिया में जो कि बुक का स्टॉल था नहीं, तो हम सोचे जो कि बुक के लिए बच्चे लोग को जो कि बाहर जाना पड़ता है। जैसे कि आज किसी को प्रॉब्लम नहीं होने के लिए सोचे हैं, कभी भी ऐसा नहीं हो जो कि बुक के लिए मार्केट जाना पड़े या इधर उधर भटकना पड़े, इसी को सोच करके इस बुक का स्टॉल खोला गया है। साथ में बच्चे लोग का जो कि ऑनलाइन फॉर्म होता है, उसके बाद जो कि जनरल कंपटीशन सबका आता है। इस एरिया का जो भी कंपटीशन का होना चाहिए, कंपटीशन का माहौल तो है नहीं। कंपटीशन क्या होता है ये बच्चे अभी जानते भी नहीं है, लेकिन इलाका में धीरे धीरे जो कि सारा व्यवस्था कर दिया। ऑनलाइन फॉर्म भी फिलअप होता है, साथ में जो कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह है होम यूज के लिए। बस इतना ही, यही सर्विस मेरे कोचिंग प्लस बुक दुकान से जो है। कहा जाए तो सर जो है पूरी तरह से, कहा जाए तो बुक का भी व्यवस्था आप लोग देख सकते हैं, सारा कहा जाए तो मैनेजमेंट
सारा ऑनलाइन सुविधा, सारा कुछ A to Z सुविधा है। कभी आप लोग जरूर आइए। ये कहा जाए तो महर्षि में ही विद्या निकेतन, कहा जाए तो बहुत कम, बहुत ओनली फॉर 300 रुपया में बहुत अच्छे शिक्षा प्रदान करवाते हैं सर। यस सर। सर आप अपना एक बार कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिएगा। मेरा हो गया महर्षि में ही विद्या निकेतन, गांव का नाम हो गया बिसरिया पट्टी तोन्हा, वार्ड नंबर 2 में पड़ता है। मेरा मोबाइल नंबर है 9122590067। एक बार फिर से हिंदी में रिपीट कर रहा हूँ, 9122590067। एडमिशन के लिए किसी को भी आना है, यहाँ पे डेमो ले ले सबसे पहले 1 महीने, कोई एडमिशन चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री है। कम से बोले भी थे पहले भी, अभी भी बोल रहे हैं कि वैसे बच्चे जो फी को देने में असक्षम है, उसके लिए जिंदगी भर ये जो खड़ा रहेगा। अच्छा, तो आप लोग जरूर आइए एक बार महर्षि में ही विद्या निकेतन में संपर्क कीजिए। और सर बिल्कुल कहा जाए तो एडमिशन फ्री है, एडमिशन सर बिल्कुल फ्री है। फ्री है, कुछ भी नहीं। मंथली फी के अलावा यहाँ पे कोई फी नहीं देना है, कोई फी नहीं, ना टेस्ट का, ना सीट का, ना क्वेश्चन पेपर का, कुछ का नहीं देना है। ओनली एक फी लगेगा आपको, मंथली फी, जो कि मेरा 300 रुपया है। अगर जो देने में अक्षम है उसके लिए फ्री है। जैसे कि हो गया गरीब गुदवा हो गया, उसके बाद विकलांग हो गया, जिसका जो गार्जियन नहीं है, माता पिता नहीं है, उनके लिए ये कोचिंग जो कि जिंदगी भर जो कि जब तक हम पढ़ाएंगे तब तक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, कहा जाए तो सर इस छोटे मोटे कोचिंग कहा जाए तो इसमें बड़े बड़े घर के बच्चे आते हैं पढ़ाई करने? आते हैं, बड़े घर का बच्चे तो जो कि वैसे बाहर निकल जाते हैं, फिर भी जो कि कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो गांव में ही रहना पसंद करते हैं, तो आते भी है। अब कुछ स्टूडेंट बाहर भी गए हैं, लेकिन जो भी आते हैं अक्सर कहा जाए तो गरीब परिवार के बच्चे हैं इस कोचिंग संस्थान में, गांव में पढ़ाई करते हैं। गांव में बड़े के बच्चा कहा जाए तो पूर्णिया में बड़े सिटी में पढ़ाई लिखाई करते हैं। यस सर। कहा जाए तो चलिए इन तमाम खबर के बारे में और इस कोचिंग संस्थान के बारे में और इस डायरेक्टर महोदय के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।